हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस हाई लेवल प्रश्न एमसीक्यू सेट 6 लेकर आया हूं, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, जेएसएससी, झारखंड पुलिस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है फ्रेंड। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए छात्र हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर ले। पल पल की अपडेट आप सभी को वीडियो नोटिफिकेशन कुछ भी आएगी इस चैनल से मिल जाया करेगी। तो चलिए, तो फ्रेंड आप सभी देख सकते हैं ये हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है हमारे टीम के द्वारा। तो चलिए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के बीच में प्रश्न संख्या 26। यदि आप सभी 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं सेट, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी जाकर जरूर देख लीजिए। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की? जी हाँ फ्रेंड, जो प्रश्न संख्या है 26, कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, सी इज राइट आंसर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की इंडिया विंस फ्रीडम के रचना की है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि आप सभी का जो टाइम है वो कम लगे, वीडियो लंबी ना हो। राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, राजस्थान जो नाम है सबसे पहले जो दिया था, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड, ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। लहरिया स्त्रियां द्वारा किस माह में उड़ा जाता है? लहरिया स्त्रियां द्वारा किस माह में उड़ा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, याद रखेंगे, श्रावण। ठीक है, बी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतें कितनी थी? जो फ्रेंड राजस्थान के जो रियासतें हैं वो स्वतंत्रता से पूर्व कितनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपसे भी याद रखेंगे, ए 19। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? जी हाँ फ्रेंड, बीबीआई प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए कातली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कातली। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? तो फ्रेंड ये राजस्थान के कुछ प्रश्न सेट हो चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, श्री गंगानगर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32। ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो फ्रेंड ये इजी प्रश्न है, तो बहुत सारे छात्र को इनका आंसर पता होगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, ये आरपीएफ एनसीएलटी में प्रश्न आई हुई थी। तो चलिए प्रश्न संख्या 33। ठीक है, ये साइंस से मैं प्रश्न सेट किया हूं। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है वह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, पायरोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34। पोलन ईस्टलीज किस प्रकार की हवाएं है? पोलन ईस्टलीज किस प्रकार की हवाएं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, पोलन ईस्टलीज जो हवाएं है वह शीत शुष्क की हवा है। ठीक है, सी इज राइट आंसर, शीत शुष्क हवा। तो चलिए प्रश्न संख्या 35। जेम्स ए गोलेसिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की विकसित किया गया? जेम्स ए ग्लोसिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी जावा। ठीक है, आपसे भी याद रखेंगे, बी इज राइट आंसर, जावा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36। बहुरूपदर्शक कैलिडोस्कोप का द्वारा आविष्कार किया गया था? बहुरूपक दर्शक कैलिडोप्स का आविष्कार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सी एलन ब्लूमीन। ठीक है, एलन ब्लूमीन के द्वारा फ्रेंड कैलिडोस्कोप का आविष्कार किया गया था। तो सी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37।
मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग है, मनुष्य का जो नाइट्रोजन जो उत्सर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यूरिया। ठीक है, बी इज राइट आंसर, यूरिया है। ठीक है, मनुष्य का नाइट्रोजन उत्सर्ग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, होस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती है? होस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा। ठीक है, कस्क्यूटा, डी इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, एक्वस एसिनस का वैज्ञानिक नाम है। एक्वस एसिनन किनका वैज्ञानिक नाम है? तो फ्रेंड इनमें पूछा गया, ये ऑप्शन में एक्वस एनिसन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गधा का जो है वैज्ञानिक नाम एक्वस एसिनस है। ठीक है, तो चलिए ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, यह एक संवेदनाहारी एजेंट है। इनमें पूछा गया यह एक संवेदनाहारी एजेंट है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, डायएथिल ईथर, डायएथिल ईथर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कठोर कांच, कठोर कांच। ठीक है, बनाने के लिए ये किया जाता है। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रपति भवन किस वर्ष बनाया गया था? इसमें पूछा गया राष्ट्रपति जो भवन है किस वर्ष बनाया गया था? तो आपसे भी याद रखेंगे, बी इज राइट आंसर, 1910 में। 1910 में राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, संथारा एक समुदाय है, वह एक धार्मिक संस्कार है। किस धर्म का संथारा एक धार्मिक संस्थान है? तो फ्रेंड इनका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन। जैन के लिए जो है संथारा एक समुदाय का धार्मिक संस्कार है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या, फ्रेंड हमारे ऑपरेटर द्वारा एक प्रश्न को मैथ में इंक्लूड कर दिया गया है, तो चलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या 45, इनमें से कौन सा एक वस्तु मांग की वृद्धि का कारण होगा? इनमें पूछा गया है इनमें से कौन सा वस्तु की मांग में एक वृद्धि का कारण होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसकी स्थापना वस्तु की कीमत में वृद्धि। जो इनकी जो स्थापना जो वस्तु की कीमत है फ्रेंड, उनमें वृद्धि हो जाएगी, बाकी ये सब जो है इनमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, आयनोस्फीयर वायुमंडल किन दो परतों का अति व्यापन करता है? आयनोस्फीयर वायुमंडल किन दो परतों का अति व्यापन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आपसे भी याद रखेंगे, एक्सोस्फीयर और थर्मास्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर और थर्मास्फीयर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, कार्सिनोजेन रसायनों से होता है। कार्सिनोजेन रसायनों से होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कैंसर से। तो फ्रेंड याद रखेंगे, बीबीआई सवाल है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, कम तापमान मापने के यंत्र को कहा जाता है। कम तापमान मापने को यंत्र को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रायोमीटर। ठीक है, कम जो नापता है फ्रेंड, क्रायोमीटर, आप याद रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49, लोकसभा में राज्यों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जी हाँ फ्रेंड, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इनका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या, यानी लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या। तो इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 530। ठीक है, लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वह होती है 530। बी इज राइट आंसर। तो चलिए आखिरी प्रश्न की ओर फ्रेंड। और हमारी वीडियो सेशन अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों पे शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या 50, वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? जी हाँ फ्रेंड, जो 1975 में भारत में जो आपातकाल लगे थे उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपसे भी याद रखेंगे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में ये राष्ट्रपति थे आपातकाल की स्थिति में। तो फ्रेंड आप सभी को हमारी क्विज कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों पे शेयर जरूर करें और चैनल पे जो भी नए छात्र हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।